नमस्कार दोस्तों। दरअसल हो सकता है कि आप लोग भूत पिशाच या साया पे विश्वास ना करते होंगे, लेकिन मैंने एक कहानी सुनाई थी जो कि मेरे साथ घटना घटी थी पटना के कंकड़बाग इलाके में। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज से ठीक एक सप्ताह पहले से ये घटना घट रही थी मेरी अपनी बहन के साथ, जो कि बोरिंग रोड के एक अपार्टमेंट में रूम ली हुई थी। जी हाँ, वहाँ की घटना मैं पूरे तरीके से बताता हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि एक सप्ताह या 10 दिन पहले रूम ली। वहाँ पे 3 लोगों ने, तीनों दोस्त मिलकर एक रूम ली। वहाँ अपार्टमेंट में 2 रूम, हॉल, किचन, बाथरूम 2, और अच्छे खासे 8 से 9,000 रुपये के रेंट पड़ा उनको। इन लोग रहना शुरू किए, बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं हो। पहला दिन पूजा पाठ किए, और इसके बाद धीरे धीरे जब रहने लगी तो 1 दिन 2 दिन बाद ऐसा हो रहा था कि मानो कोई बालकोनी में, कोई बरंडा में चल रहा है, चलने की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा कुछ दिन हुआ। एक दिन 2 दिन इन लोग सुनी तो इन लोग को लगा कि क्या हो रहा है भाई। तो एनालिसिस की तो 1-2 दिन बाद इन लोग को लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हुआ यूँ कि एक रात की बात है, जब इसकी दोस्त खाना बना रही थी तो सडनली क्या हुआ कि कोई पीछे से परछाई इन लोग को महसूस हुआ। जब परछाई महसूस हुआ इसको, तो ये चिल्लाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर वो आवाज़ मुंह से नहीं निकल पा रहा था। आप देखते हैं कितना सनबर्न हो जाता है लोग, तो आवाज़ एकदम निकल नहीं रहा। पर ये अपने अंदर से इतनी कस के चिल्ला रही मानो कि मोहल्ला जाग जाए, लेकिन आवाज़ इन लोग, जो हमारी बहन और जो 2 दोस्त थी अंदर में रूम में, उनके पास आवाज़ जा ही नहीं रहा है। मतलब कि आवाज़ निकल ही नहीं रहा था, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों, कुछ देर बाद क्या ये गई कि बहुत देर हो गया। मेरी बहन गई किचन में कि कुछ आवाज़ ढूंढ, खाना बन रहा तो आवाज़ आता ही है, कुछ आवाज़ आ नहीं रहा है, क्या बात है। तो देखी कि एकदम ये शॉक्ड एकदम खड़ी है, कुछ एकदम हलचल नहीं है। तो ये पूछी कि क्या हाल है। अब नाम मैं क्या बताऊँ, नाम बताना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। तो पूछी हालचाल, तो वो कुछ रिप्लाई न दे। तो उसको पकड़ी किसी तरह और रूम में लेकर आई है, और ये आकर क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो इन लोग को लगा क्या हुआ भाई, लगता है जो इम्पैक्ट पहले जो हम लोग देख रहे थे वही चीज़ है क्या, कुछ इस तरह से। मतलब तो कोई थर्ड पार्टी है, कुछ मेरा पैरानॉर्मल चीज़ हुआ है, क्या हुआ है, कुछ समझ में इन लोग को नहीं आ रहा था। उसके बाद ये घटना आगे चलते जाती। उसके बाद क्या होता है कि मतलब कभी होश आए, ठीक होए, मतलब किसी तरह से पानी छिड़का गया, कुछ किया गया, तो ये होश में आई है इसकी दोस्त। तो उस दिन तो कट गया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन की बात करता हूँ, तो ये अपने भाई को बुला ली कि भाई ऐसा तो रहना मुश्किल है, पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, रूम चेंज करने में टाइम लगता है। आप तो जानते ही हो कितना मुश्किल से रूम मिलता है पटना में, हुई बोरिंग रोड में। तो अपने भाई को बुला ली, साथ में रही, और मेरी बहन थी और इसका एक और फ्रेंड थी। चारों लोग रह रहे थे किसी तरह। हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको, हमको कुछ पता नहीं। हम लोग क्योंकि अपने घर गया में थे उस समय, और मेरा तबीयत खुद नासाज था, तो मैं खुद बनारस जाके चेकअप कराने के लिए मैं खुद गया हुआ था। तो कुछ हम लोग को आइडिया नहीं। तो यहाँ किसी तरह इन लोग रहना शुरू की। तो क्या हुआ कि अब मेरी बहन जो थी उसको अब ये दिखने लगा कुछ इस टाइप में कि काला साया टाइप में दिख रहा है, मतलब काया परछाई टाइप में दिख रहा है। कभी वाइट चादर को दिख रहा है, जैसे आप समझते हो वार्डरोब होता है, वार्डरोब के ऊपर वाला सबसे ऊपर क्या होता है, कपड़े ऊपर रखने के, सामान वामान रखने के लिए होता है ना, छज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग रूम घर वर में, बाहर की नहीं अंदर वाली। उसमें दिख रहा है कि कोई क्या बोलते हैं, कोई साया टाइप में एकदम चल रहा हो इस टाइप में। और ऊपर से क्या हो रहा था दोस्तों, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, उसका खिड़की जो था, जैसे आप समझिए कि बीच में गैप है, खिड़की है, बीच में गैप है, और बगल में मकान है, और मकान जो है पूरा पीछे सिर्फ दीवार है। तो खिड़की में कभी कभी इस तरह का फ़ोटो मैं अभी देखा, तो मैं बता रहा हूँ कि फ़ोटो इस तरह से था कि खिड़की पूरा ब्लैक है और सडनली वाइट हो जा रहा है। इस तरह की घटना में मैं शॉक हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मैं देखा फ़ोटो, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, हल्का वाइट, फिर पूरा वाइट, और पूरा वाइट, फिर डार्क, इस तरह से हो जा रहा था खिड़की। मतलब इस तरह का फ़ोटो मैं खुद देख कर आया हूँ। हो सकता है कि यदि आप लोग बोलिएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये एक अपनी दोस्त को बुला लेती है हमारी बहन जो है, जो कि अच्छे खासा नॉलेज रखती है। पता नहीं, मतलब उसको अंदर से जाके कहानी अपना बताती है। यहाँ तो कोई था नहीं, बाहर में रहने जानते ही हैं, तो अपने दोस्त को बताती है ऐसा ऐसा घटना उसके साथ गुजर रहा है। तो वो उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। तो इन लोग अब हो जाते हैं 4 से 5 लोग। 2 रूम, एक बड़ा हॉल, एक किचन, 2 बाथरूम। तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस था।
तो इसमें क्या हो रहा था कि बाकी भाई और दो इन लोग अलग अलग रूम, एक रूम में 3 लोग रह रहे थे, एक रूम में 2 लोग रह रहे थे। तो किसी तरह इन लोग दिन को क्या कर रहे थे, दिन को इन लोग रूम से बाहर निकल जा रहे थे। लेकिन रात में कहाँ रुके भाई, लड़की लोग हैं, लड़का रहता तो हम लोग कहीं रुक जाए भाई, तो दोस्त के यहाँ उधर चल जाए भाई, कुछ डर लगेगा तो आदमी नहीं होता है कि चलो भाई बाहर में रह जाएंगे, किसी दोस्त के पास रह जाएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे इन लोग के हिम्मत के दाद देनी होगी दोस्तों कि भाई इतना पेशेंस और इतना हिम्मत कि इन लोग खड़ी रही, टिकी रही और किसी तरह अपना जूझते रही। इस तरह से काम चलता रहा कुछ दिन तक। उसके बाद क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि हमारी बहन को क्या लगा कि ये तो दिखता ही था इसको, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वॉशरूम जा रही थी इन लोग, टॉयलेट के लिए जा रही थी, तो लगा कि कोई पहले से वहाँ टॉयलेट करके निकला है, जबकि इसका वॉशरूम कोई यूज़ नहीं करता था। उन लोग का अलग वॉशरूम था, एक जैसे 2 रूम, एक रूम वॉशरूम अटैच, एक कॉमन वॉशरूम था। तो इन लोग का पर्सनल एक वॉशरूम था, तो इसमें कोई जाता नहीं था। तो ऐसा इन लोग को लगा कि नहीं, कोई वॉशरूम यूज करके तुरंत भर में बाहर आया है। कुछ इस तरह के नज़ारा इन लोग को देखने को मिला। तो पहली बार ये हो गया। फिर दूसरी बार ऐसा लगा कि कभी जैसे रात को कोई नहीं होता है, नहा रहा हो, कोई टॉयलेट कर रहा हो, कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही थी इसके बाथरूम में कि मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोग रहते तो हम लोग का हार्ट फेल हो जाता। इन लोग नहीं बोला जाता लड़कियों को हिम्मत की दाद देनी होगी, सही बात है, हिम्मत को सैल्यूट है साहब। क्योंकि अब एक बार घटना हो, 2 बार घटना हो तो बात समझ में आती है, बार बार ऐसा घटना हो रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके भाई को रात में भूख लगा, तो इन लोग क्या सोचे कि रात में मैगी वैगी बना के खाते हैं। तो सभी लोग मिलकर मैगी बनाती है, रात को 12-1 बजे तक मैगी बनाकर खाती है। मैगी खाने के बाद क्या होता है कि एक जो जिसके पीछे जो क्या बोलते हैं उस सोने की कोशिश की, जिसका भाई आया हुआ था, तो उसके कान में एक बैग लगा, कुछ उसके कान में अंदर अटैक कर गया है। अब वो बोल रही है इन लोग को कुछ हुआ है, कुछ गया है कान में, लेकिन ऐसा किसी को समझ में नहीं आ रहा। भाई कान में तो कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर से वो चिल्ला रही है, वो बोल रही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मतलब मिन्नतें, मतलब हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र बहुत सारा पढ़ा गया, पढ़ी इन लोग। उसके बाद किसी तरह करके उसको सुला दिया गया। फिर उसके बाद सुबह उठा तो इन लोग रूम ढूंढने निकलती है 2 से 3 दिन। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि इन लोग को निकलने कोई नहीं दे रहा है। नहीं होता है कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, बाहर जा रहे इन लोग तो नहीं, कहीं घूम रही है तो बस खोई हुई है, इस तरह का लग रहा था। इस तरह का भंग कर दिया था इन लोग के माइंड को। ऐसे करते करते खुदा ना खास्ता भगवान के कृपा से एक रूम मिला, वहाँ जाके शिफ्ट हुई है। और शिफ्ट होने के पहले मैं एक घटना और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा था कि इन लोग सो रही थी साथ में ना, तो ऐसा लग रहा था ना इन लोग को कोई पैर खींच रहा है इस तरह से। जैसे एक अच्छा नॉलेज था, शायद पंडित जी थी, ब्राह्मण, मतलब पंडित जी का नॉलेज कैसे होता है, अच्छा खासा नॉलेज था उसका। तो हमारी बहन से उसको अलग करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये साथ में सोएगी तो इसको बचा के रख रही थी। इस तरह की घटना थी दोस्तों। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कहानी जब से सुना हूँ मेरे को नींद नहीं आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब तुम लोग यार गजब, एक तो पहले बोलेंगे तेज हो, लेकिन थोड़ा मूर्ख वाला भी काम किए हो कि तुम लोग इतना दिन रुक कैसे गए उस बिल्डिंग में, उस रूम में। उसके बाद इन लोग क्या करती है, मकान मालिक को बताने जाती है, तो मकान मालिक बोलता है कि नहीं भाई मेरा तो रूम जो है वास्तु के अनुसार बना है। हो सकता है कि आपका रूम वास्तु के अनुसार बना हो, लेकिन उसमें कुछ अनहोनी काम हुआ हो। और मेरी बहन तो बोलती है कि शायद लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी था। ऐसा है, ये नहीं कि सिर्फ लेडीज़ का परछाई था, सिर्फ जेंट्स का परछाई था। देखिए मैं ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको डर लगे या आपको ख़राब लगे, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना जो है हुई है, इसलिए मैं सुनाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि नहीं सुनाना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैं स्टोरी टेलर के मैं काम ही है, कहानी में बताते रहता, तो इसलिए मैं आप लोग को कहानी सुनाया। यदि कहानी पसंद आई हो और मैं इस सेकंड पार्ट जरूर मैं बनाऊंगा, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये सच्ची घटना है, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट। और आप लोग कभी इस तरह का फील हुआ है आप लोग को कि नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। कभी आपने पैरानॉर्मल चीज़, कभी भूत ऊत को कभी देखा है कि नहीं, साया को कभी महसूस किया है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।